आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया क्या होता है एंड उसकी ज़रूरत क्यों है, ये सब मैं आपको समझाऊंगी। बट उससे भी पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाले हैं, क्योंकि इस बात के बिना आपका पूरे चैप्टर में काम चलने वाला नहीं है। यानी कि अगर आपको इसकी क्लैरिटी नहीं है तो बहुत मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ए बी सी 4.5 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल और दिया हुआ है, इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स हैं जो एक दूसरे के डिट्टो कॉपी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमने उस वीडियो में देखा कि हम इस ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल पे रख के चेक करते हैं कि ये ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं, राइट। तो अगर वो ओवरलैप करते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट है। या आपके पास अगर पेपर पे है तो आप कट कर सकते हो और फिर उसको उसके ऊपर रख सकते हो। बट अब हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनको लिखेंगे कैसे, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस में बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये भी सीखा था कि कभी भी जो आपको दिखाई दे रहा है अपनी आंखों से, जैसे आपको यहाँ ट्रायंगल ABC दिख रहा है और यहाँ पे ट्रायंगल DEF दिख रहा है। अब किसी स्टूडेंट को ये DEF की जगह FED या किसी को EDF, मतलब इतने सारे तरीके से हम इसको बोल सकते हैं इस ट्रायंगल का नाम, ठीक है। तो अब जब हमें लिखना है कि ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट, ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल्स के नाम लिखे हैं और उनके बीच में सिंबल लिखा है तो इसका मतलब है हम ये बोल रहे हैं ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे आप मैथ्स में बोलते हो ना x = 5, तो यहाँ पे एक सिंबल यूज़ होता है =, तो हम बोलते हैं x की वैल्यू 5 के इक्वल है। से ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल यूज़ होता है बीच में। इधर एक ट्रायंगल लिख दिया, इधर एक ट्रायंगल लिखा और बीच में सिंबल लगाया। अब जब मुझे ये बोलना है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये लिख दो या ये लिख दो या ये लिख दो, चॉइस है, चॉइस नहीं है, एक ही आएगा। बाकी अगर कोई और लिख दिया तो वो गलत होगा। बट ये जो एक आना है ये कौन सा फल आएगा, ये एक बात कैसे पता चलेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम समझते हैं। देखो, हमें यहाँ पर सबसे पहले ही दिखाई दे रहा है कि इसकी एक साइड 4.5 है और इधर भी इसकी एक साइड 4.5 है, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है। इससे हमें ये पता चला कि जब हम इस ट्रायंगल को ABC के ऊपर रखना चाहेंगे तो हमें इसको थोड़ा सा घुमाना तो पड़ेगा। यानी कि जो DE है हमारा, ये DE वो AB के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है 4.5, ऐसा कुछ सिचुएशन है, ठीक है। तो अब खैर हम वो सब यहाँ नहीं कर सकते हैं, हाथ से घुमा नहीं सकते। कई बार बहुत चैलेंजिंग होता है विजुअली इस चीज़ को मेकआउट करना, इवन इफ मेजरमेंट्स दिए हैं। उसका रीज़न ये है कि ट्रायंगल ABC है, ठीक है। आप बोलोगे तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DFE, क्योंकि DF और AB इक्वल है। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है क्यों DFE क्यों लिखना है, हम FDE भी तो लिख सकते हैं। अब हमें देखना ये है कि इन दोनों स्टूडेंट्स में से कौन करेक्ट बोल रहा था, क्योंकि ये DF बोल रहा है और ये FD बोल रहा है। और एक्चुअली में हम देखेंगे तो DF भी 4.5 है और FD भी 4.5 है, दोनों 4.5 है। तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखो, चलो मैं ये दोनों लिख लेती हूँ। हमारे पास ऑप्शन है कि हम FDE लिखें या DFE लिखें,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि ए बी जो है एफ डी से और डी एफ से बिल्कुल मैच कर रहा है, 4.5 4.5 है। अब हम क्या करते हैं, हमने देखा यहाँ पर एक तो एफ डी हो गया, एक देखो एफ डी ई, मैं थोड़ा सा लूज़ लिख रही हूँ, एक तो एफ डी हो गया, एक डी ई हो गया। अब जब डी ई को मैच करेंगे तो उसको बी सी से मैच करना चाहिए। ए बी सी के अंदर, ए बी सी के अंदर डी ई को बी सी से मैच करना चाहिए, वो चेक कर लेते हैं। बी ई कितना है, बी सी कितना है 5 और डी ई कितना है 5, ये भी मैच कर रहा है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, एफ़ और ई, एफ़ ई, और यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ए सी, इसको भी चेक करो। एफ़ ई की वैल्यू कितनी है 4 और ए सी की वैल्यू कितनी है 4, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर बहुत ईजीली ये लिख सकते हैं कि ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ डी ई। अब हम चेक करते हैं डी एफ ही रॉन्ग क्यों था, ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ मैं दोनों लिख लेती हूँ। ए बी सी और डी एफ ई, हमें चेक करना है डी एफ ई क्यों नहीं लिखा, ये चेक करते हैं। यहाँ पे ए बी है और ये डी एफ है, ये तो मैच कर रहे हैं 4.5 4.5, ठीक है। अब हम चेक करते हैं बी सी कितना है 5 और एफ ई कितना है 4, देख लो आप, बी सी आपका 5 आ रहा है और एफ ई आपका 4 आ रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहे, इसलिए ये वाला ऑप्शन हम नहीं लेंगे। तो यही ही हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया, ऐसे करना है, ठीक है। चलो अब लिखना कैसे है तो हमने सीख लिया। अब हमें करना क्या है कि अब हमें सीखना है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। क्राइटेरिया मतलब क्या, अब 2 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, अब आप हर बार कोई ट्राइंगल को उठा के तो रख नहीं सकते हो, ना ही आप हर बार पेपर काटने वाले हो, ठीक है ना। तो आप कैसे चेक करोगे कि वो ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया और यहाँ एक ट्राइंगल बनाया और सपोज़ मैंने लिख दिया 4 सेंटीमीटर और मैंने यहाँ लिख दिया 4.5 सेंटीमीटर। सपोज़ यहाँ भी मैंने यही लिख दिया और यहाँ लिख दिया 30 डिग्रीज़। चलो ये ले लिया। अभी मैंने तो सारी साइड तो सारे एंगल आपको बताया ही नहीं है। तो अब आप इस दोनों ट्रायंगल्स को, इसके नाम भी रख देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। अब ए बी सी और पी क्यू आर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, ये बात चेक करने के लिए ना हम इनको काट सकते ना हम इनको शिफ्ट कर सकते। तो हमें कोई ना कोई ऐसे रूल्स पता होने चाहिए, कोई फार्मूला पता होना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि ये कॉन्ग्रुएंट है बिना किसी मेहनत के ज़्यादा, ठीक है। तो उसी को हम क्राइटेरिया बोल रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो अब क्राइटेरिया सीखते हैं। अब देखो, जब भी कोई ट्रायंगल दिया होता है तो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, 3 साइड्स होती हैं हर ट्रायंगल में और 3 एंगल्स होते हैं। तो 6 पार्ट्स हो गए। टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 6 पार्ट्स। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के लिए, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस के लिए हमें सिर्फ 3 पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो कोई भी 3 पार्ट नहीं हो सकते, उसका भी रूल है। यानी कि पहला रूल है एस ए एस, फिर है ए एस ए, फिर है एस 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 एंड फिर है आर एच एस। ये 4 ही रूल हैं। इसके अलावा कोई और रूल होगा तो आप बिल्कुल भी उसको इग्नोर करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। अब मैं आपको चारों रूल एक्सप्लेन कर देती हूँ। एस ए एस का मतलब हो गया कि 2 साइड्स, देखो ये साइड है और ये साइड है और एक एंगल। अब ये ऐसे क्यों लिखा है एस ए एस, इसको देखते हैं। ये 2 ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर। अब जो ये प्लेसमेंट है ना, एस पहले बीच में ए और फिर एस, ये इम्पॉर्टेंट है। यानी कि इस ट्रायंगल ए बी सी की कोई भी 2 साइड्स चूज़ कर लेते हैं। सपोज़ मैंने ये 2 साइड्स ली, तो ए बी और बी सी इस ट्रायंगल में भी 2 साइड्स के इक्वल है। यानी कि ए बी पी क्यू के इक्वल है और बी सी क्यू आर के इक्वल है। ऐसा हमें पता है, क्वेश्चन में दिया होगा।
तो 2 साइड्स हो गई। अब क्योंकि जो यहाँ पे ए वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ए, ये दोनों साइड्स के बीच में है, तो यहाँ पर भी हम एंगल जो इन दोनों साइड्स के बीच वाला ही कंसिडर करेंगे। अगर हमें पता चल जाए कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी कि 2 साइड्स इक्वल थी और उनके बीच का ही एंगल, बीच वाला ही एंगल इक्वल था। तो हम बोलेंगे बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ओके, और यहाँ पर जब आप लिखोगे तो इम्पॉर्टेंट है कि इस एंगल B को Q के कॉरस्पॉन्डिंग लिखना। B यहाँ बीच में आया है तो Q यहाँ बीच में ही आएगा। ठीक है, पोजीशनिंग, प्लेसमेंट सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रूल भी बिल्कुल इसके सिमिलर है, ASA। अब यहाँ पे हमने क्या किया, साइड को बीच में डाल दिया और 2 एंगल्स ले लिया। ये वाली बात हम पहले ही बोल चुके हैं, हम 3 पार्ट्स लेंगे हर बार कॉन्ग्रुएंस के लिए। 6 में से 3 पार्ट कंसिडर किए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 ट्राइंगल लिए। इस बार सपोज़ हमें पता है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें अब इन दोनों के बीच की साइड पता है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, थर्ड रूल हमारा है SSS। इस बार हमें सिर्फ साइड्स पता है, एंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि हमें ये पता है कि ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है और ये साइड इसकी इक्वल है। तो अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, लास्ट पार्ट होगा RHS। ये थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें जो 2 ट्राइंगल्स बनते हैं वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही होंगे, तब ये वाला अप्लाई करेंगे हम, अदरवाइज़ नहीं। तो ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल है और RHS का मतलब हो गया राइट, H का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज, S का मतलब हो गया साइड। पहले तो आप ये समझ लो, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट का मतलब ये वाला एंगल होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा उसके ऑपोजिट वाली साइड होती है, और जो यहाँ पे हमने लिखा S, ये S या तो ये साइड हो सकती है या ये साइड हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और कोई इन दोनों में से बची हुई दोनों साइड्स में से कोई एक साइड, सपोज ये वाली इसके इक्वल है, तो आप बोल सकते हो बाय RHS द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये तो सारा हो गया कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम चैप्टर के क्वेश्चंस शुरू करेंगे। ठीक है।